हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। मोटा मोटा 50 दिन हमारे एनडी एग्जामिनेशन को बचे हैं। अब थोड़ी सी तो तशरीफ हिलनी शुरू हो रही है। बच्चा अब यही कंफ्यूज है कि सर ये बता दो किस तरीके से मोस्ट इफेक्टिव मैनर में इस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करें ताकि ओवरऑल हमारी प्रिपरेशन का लेवल मेंटेन रहे। मैं 3 स्टेप्स में इस प्रिपरेशन को बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है, आपको समझ में जरूर आएगी एंड आपको हेल्प जरूर मिलेगी। यारों दोस्तों को शेयर भी करना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। सबसे पहला स्टेप है बच्चे आपका डिवाइड योर टाइम। बच्चे की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो मैथ वर्सेस जीएटी में अपना टाइम डिवाइड नहीं कर पाता है। अगर उसको मैथमेटिक्स पसंद है तो मैथमेटिक्स में लगा रहता है या वाइस वर्सा। कई कई बच्चे ऐसे हैं मैथमेटिक्स में तो 300 में से 200 नंबर ले आएंगे, जीएटी में फेल हो जाते हैं, या उल्टा हो जाता है मैथमेटिक्स में पास ही नहीं हो पाते हैं। आपको ये नहीं करना है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सब्जेक्ट पे दिल नहीं लगाना है। आपको अपनी प्रेजेंट सिनेरियो देखना है कि आपका क्या प्रेजेंट सिनेरियो है। आपको मैथ्स वर्सेस जीएटी में अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अभी आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, आपको पता है कि मुझे मैथमेटिक्स पे ज्यादा काम करने की जरूरत है बिकॉज शायद मैं मैथमेटिक्स में पास भी नहीं हो पाऊंगा, तो मैथमेटिक्स को टाइम ज्यादा दो। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, 6-4 दे दो, ठीक है, या फिर 4-6 दे दो, 5-5 दे दो, बट एक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए कि आपके डिवीजन की डेफिनेशन क्या है, आपने कितना टाइम किस चीज को दिया है। एंड उसके बाद जब आप ये डिसाइड कर लोगे फिर आप सेकंड स्टेप पे पहुंच पाओगे कि आप थ्योरी करोगे या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। हाँ जी, आप जीएटी में अलग, मैथमेटिक्स में अलग। देखो, जब मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है कि थ्योरी का मतलब आप नए चैप्टर तैयार कर रहे हो, क्वेश्चंस का मतलब यह है कि आपने पहले से पढ़ रखा, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। वैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर माध्यम से इस चीज की तैयारी कर सकते हो। हमने इनफैक्ट इस बार तो फ्री अभ्यास बैच चलाया था यूट्यूब पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी भी चल रहा है, वहां पे रेगुलर क्लासेस हो रही है, आप जाके देख सकते हो। हम हर एक टॉपिक की थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ करना चाहते हो तो मैं आपको सबसे पहली प्रेफरेंस दूंगा कि पीवाईक्यू बेस्ड करो। पीवाईक्यू बेस्ड के लिए मैं ओसवाल बुक्स को रिकमेंड करता हूं हमेशा ही। ये होता क्या है ना कि उसमें एरर कंपैरेटिवली कम है और चैप्टर वाइज भी है। तो अगर आपको क्वेश्चंस करने सबसे पहले पीवाईक्यू करना, पीवाईक्यू में भी आई वुड रिकमेंड ओसवाल बुक से कर लेना। अगर आपको थ्योरी करनी है तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने कहीं से पहले से पढ़ रखे हो तो नोट्स को दोबारा से रिवाइज करो, नहीं पढ़ा है तो अभ्यास बैच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, वहां से वो नोट्स बना लो। आपको थ्योरी में कितना टाइम देना है, क्वेश्चंस में कितना टाइम देना है, ये अपने आप आपको निकालना पड़ेगा। आई वुड रिकमेंड कि जीएटी में कम टाइम देना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में, थ्योरी में ज्यादा देना है। एंड मैथमेटिक्स में तो थ्योरी भी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, मैथमेटिक्स को थ्योरी में ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट इसका भी एक आपको डिवीजन करना पड़ेगा कि कितना टाइम आप इन सब चीजों में डिवाइड करने वाले हो। बिना प्रॉपर प्लानिंग के आप ये नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जिस चीज को बच्चा इग्नोर करता है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आज की डेट में लगाने की नीड नहीं है, बट आपको अगले 15 से 20 दिन बाद मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। किस तरीके से कैसे लगाओगे उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बहुत ही जल्दी शेयर करूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। आपको कुछ तो मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि 4-5 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने चाहिए मैथमेटिक्स एंड जीएटी, बिकॉज उससे होता क्या ना कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से ये चीज लागू करी जाएगी, किस तरीके से आपने जो पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट करोगे। एक अच्छा पढ़ना और उस पढ़ी हुई नॉलेज को पेपर में एग्जीक्यूट कर देना दो अलग अलग चीजें हैं। आपको दोनों चीजों पे काम करना है, आपको पढ़ना भी अच्छा और पेपर में उसको एग्जीक्यूट भी अच्छा करना है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप कितना टाइम मैथमेटिक्स को और कितना टाइम जीएटी को दोगे। सबसे पहले आप लिखना कमेंट्स में टोटल टाइम 10 घंटे, 10 में से 6 घंटे मैथमेटिक्स के, 4 घंटे जीएटी के, या जो भी आपका टाइम सेट हो। मैं कमेंट्स में आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, जज करने की कोशिश करूंगा कि आप इन जनरल बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना वीक है। ठीक है भाई, ये स्टेप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी टाइप की कोई भी चीज आपको चाहिए हो मुझे बता देना, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है भाई, चलो फिर, जय हिंद, जय भारत।